महात्मा गांधी ने अपने जीवन के 50 से 60 वर्ष देश की सेवा में लगाए थे। आज़ादी के संघर्ष में कांग्रेस में नरम और गरम दोनों तरह के नेता हुआ करते थे, लेकिन वे सभी गांधी को ही अपना नेता और मार्गदर्शक समझते थे। इस लंबे संघर्ष के चलते जब 1947 में आज़ादी मिली तो गांधी का सपना था कि यदि वह 125 वर्ष तक जिंदा रहे तो वह भारत को और भारत के गांव को आज़ादी का आभास करा देंगे। गांधी का यह सपना था जो कि 30 जनवरी 1948 के बाद साकार नहीं होने दिया गया था, पर तब से सत्य अहिंसा का उनका विचार पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैला। देश में 1922 के बाद जगह जगह विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी। इस पर कई लोग उन्हें यंत्र विरोधी भी कहते थे। इस पर गांधी का कहना था कि हमारा शरीर भी एक जटिल मशीन की तरह है, क्या मैं इसका विरोध कर सकता हूँ? उन्होंने स्वयं कपड़ा तैयार कर उसका इस्तेमाल करने की सलाह दी और चरखे के पक्ष में यह तर्क पेश किया था कि इससे करोड़ों लोगों को आजीविका मिलेगी। 1918 में अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच महंगाई भत्ते की दर को लेकर विवाद हुआ था। गांधी ने उन्हें हड़ताल करते रहने की सलाह दी और तब तक हड़ताल करते रहने की सलाह दी जब तक उनकी मांगें पूरी ना हो पाए। इस पर कई लोगों ने गांधी पर हड़ताल के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया था, लेकिन जब उनकी हड़ताल पूरी हुई तो सबने मजदूरों की मांगों को जायज़ ठहराया था। तब से आज तक मालिकों और मजदूरों के बीच विवादों के हल के लिए हड़ताल एक माध्यम बनी हुई है। इससे लोकतंत्र को भी मजबूती मिलती थी। 1932 में दलितों के लिए जब अंग्रेज सरकार प्रथम मतदाता मंडल की व्यवस्था कर रही थी तो गांधी ने इसके खिलाफ उपवास किया था। चाहते थे कि समाज में छुआछूत जैसी बीमारी को दूर करना चाहिए। उन्होंने माने जाने वाले लोगों को अपने घर पर रखा, यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर जब उन्होंने साबरमती के किनारे आश्रम स्थापित किया तो उन्होंने एक दलित परिवार को आश्रम में बसाया था। इस वजह से उनके आश्रम को मिलने वाली मदद भी बंद की गई थी। गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ आमरण अनशन के द्वारा भी जागृति लाई थी। इसके कारण देश में सैकड़ों मंदिरों में दलितों का प्रवेश कराया गया था। इसके साथ ही सार्वजनिक कुएं भी दलितों को सुलभ हो पाए थे।